अस्सलाम वालेकुम टू माय व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द स्टोरी ऑफ एन आर। बट इससे पहले कि मैं स्टोरी स्टार्ट करूं, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बीइंग एन इंग्लिश टीचर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम स्टूडेंट्स को जब कोई चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं, इंग्लिश चैप्टर उनको जब इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करते हैं तो दे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि जब मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं हिंदी में करूं, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन से प्रॉब्लम है उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। द स्टोरी ऑफ एन आर फोकस ऑन एन आइडिया कि कैसे एक पर्सन जो है वो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वास्ट चेंज ऑब्जर्व करते हैं। इस स्टोरी में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है लेडी मलाड, वो जब अपने हस्बैंड का डेथ का न्यूज़ सुनती हैं तो वो बहुत डिप्रेस हो जाती है, वो बहुत रोती हैं। उसके जस्ट थोड़े देर बाद ही हम देखते हैं क्या है कि वो अपने कमरे में जाती हैं और जाकर अपनी फ्रीडम के बारे में सोचने लगती हैं। उनको उनके हस्बैंड का जो डेथ है वो अब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता जितना कि उनको अपनी फ्रीडम, अपना आज़ादी की खुशी में वो इन्वॉल्व हो जाती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद जब उनको अपने हस्बैंड के अलाइव होने का पता चलता है तो इट्स टोटली हम लोगों को नहीं पता कि वो जॉय में या फिर ग्रीफ में उनका खुद का डेथ हो जाता है। ये जो लेडी हैं इनको हार्ट का प्रॉब्लम रहता है। इस स्टोरी में जो सीन्स है या फिर जो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे साफ समझ में आता है कि कैसे एक वाइफ का ट्रू कैरेक्टर सामने आता है उसके हस्बैंड के डेथ के न्यूज़ की वजह से। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरे 1 आवर में है और इनका मेन फोकस जो है वो वुमेन है, विक्टोरियन एज के वुमेन जो टोटली हस्बैंड पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो जब हम ये चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, थीम, समरी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है वो ब्रेंटली मलाड और वाइफ का नाम ल्यूस मलाड। ल्यूस हैज़ अ हार्ट कंडीशन, सो हर सिस्टर इज़ ट्राइंग टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ अ रेलवे डिज़ास्टर दैट हैज़ किल्ड हर हस्बैंड। तो जो लेडी है ल्यूस मलाड, इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो इसलिए इनकी जो सिस्टर है ये संग संग डायरेक्टली उनको जाके ये न्यूज़ देना नहीं चाहती हैं। तो वो तरीका ढूंढती हैं, मतलब बहुत नॉर्मल और कामली, बहुत नॉर्मल कंडीशन में वो जाकर उनको उनके हस्बैंड के डेथ का खबर देती हैं। विथ नो मोमेंट ऑफ डिनाइल और डिसबिलीव लुइस बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो जब वो सुनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और बहुत फूट फूट कर रोती हैं। शी रिट्रीट्स टू हर रूम अलोन एंड सून हर इमोशंस काम। और वो अपने आप को अपने रूम में बंद कर लेती हैं और जल्द ही हम लोग को समझ में आता है कि वो अपने इमोशन को काम कर ली, कंट्रोल कर ली। देन शी वॉचेस थ्रू द ओपन विंडो, स्मेलिंग द रीसेंट रेन एंड सीइंग द स्पॉट्स ऑफ ब्लू कमिंग थ्रू द क्लाउड्स। और फिर क्या होता है कि वो विंडो के बाहर ऑब्ज़र्व करती हैं और वो देखती हैं कि कैसे क्लाउड्स जो है वो मतलब फट कर ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है, रीसेंट स्मेल की खुशबू आ रही है। शी हेयर्स अ स्ट्रीट सेलर एंड बर्ड्स चर्पिंग। और वो देख रही हैं कि कैसे स्ट्रीट में लोग सामान बेच रहे हैं और बर्ड्स चर्पिंग कर रही हैं। समवन समवेयर इज सिंगिंग, और कोई दूर कहीं पे गाना गा रहा है। द वर्ल्ड सीम्स टू हैव गॉन ऑन अनचेंज। अचानक से उनको जो पूरी दुनिया है वो टोटली चेंज दिखाई देने लगता है। इन दैट मोमेंट शी स्टेयर्स एट द स्काई एंड सेंसेस एन आइडिया कमिंग टू हर। तो उस वक्त वो सीधा आसमान की तरफ देखती हैं और वो ये महसूस करती हैं एज इफ उनको कोई आइडिया मिल रहा है। देन शी सेज टू हर सेल्फ फ्री। एट दिस पॉइंट हर लाइफ हैज़ चेंज। तो वो यही चीज़ उनके मुंह से निकलता है या ये वर्ड अटर करती हैं, फ्री। दैट मीन्स उनको ये सेंस होता है
वो यही चीज़ फील करती हैं कि उनके लाइफ में जो चेंजेस आया है वो क्या है, वो फ्री, दैट मीन्स उनके लाइफ में फ्रीडम आ चुका है. Not only because of the loss of her husband, but also from the realization that she will no longer feel repressed, but can now make all choices in the direction of her life. ना कि सिर्फ इसलिए कि अब उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है और वो अपने हस्बैंड की तरफ से आज़ाद है, बल्कि इस तरह से भी कि अब ज़िंदगी के हर कदम में वो अपना फ़ैसला खुद ले सकती है. हर सिस्टर कम्स टू द बेडरूम टू कोस हर आउट. काम करने उनकी सिस्टर जो है वो बेडरूम के बाहर दरवाजे पे नॉक करती हैं ताकि वो उनको काम कर सके, उनको दिलासा दे सके. एंड दे गो डाउन स्टेयर्स टुगेदर. और जल्द ही वो नीचे उतर जाती हैं, अपने रूम से निकलकर वो स्टेयर से नीचे उतरती हैं. देन द डोर ओपन्स एंड इन वॉक्स हर हस्बैंड ब्रेंटली. तभी क्या होता है कि दरवाज़ा खुलता है और उनके हस्बैंड जो है वो एंटर करते हैं. ही वॉज नॉट किल्ड आफ्टर ऑल. और वो ये जब देखती हैं और उनको ये एहसास होता है कि अरे ये तो नहीं मरे. द शॉक ऑफ सीइंग हिम ट्रिगर्स लुइस हर्ट कंडीशन एंड शी डाइज. उनके हस्बैंड का जब वो उनके हस्बैंड अलाइव दिखे, ये हादसा उनको इतना ज़्यादा ट्रिगर्ड कर जाता है कि वो उनका डेथ हो जाता है. इट इज़ नॉट द जॉय दैट किल्स दैट द डॉक्टर बिलीव्स, बट मोर लाइकली द डिसअपॉइंटमेंट दैट ओनली लुइस एंड द रीडर नो अबाउट. ये एक्चुअली में ये खुशी नहीं है जो डॉक्टर बताते हैं या पोर्ट्रे करते हैं, बट एक्चुअली में ये डिसअपॉइंटमेंट था कि वो जो सोची थी या फिर वो जो प्लान की थी वो चीज़ नहीं हो पाई. थीम, द वैल्यू ऑफ टाइम. थीम यहाँ पे जो है, थीम डील कर रहा है 3 मेन टॉपिक्स. द वैल्यू ऑफ टाइम. द स्टोरी ऑफ एन आवर शोज़ हाउ टाइम इज़ इन्फ्लुएंशियल इन ह्यूमन लाइफ. तो ये जो पूरा स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ एन आवर, ये पर्टिकुलरली 1 घंटे के ऊपर है. तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये टाइमिंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे. ड्यूरिंग द ब्रीफ पीरियड ऑफ एन आवर, मिसेस मलाड अंडरगोज ड्रास्टिक चेंजेस इन लाइफ. तो ये 1 घंटे में, इसी 1 घंटे के टाइम में उनके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आता है. The news of her husband's death makes her realize something which she has never imagined, a feeling of freedom. तो हस्बैंड का डेथ जो है वो उनको वो फीलिंग देता है जो वो कभी नहीं फील की थी. और वो फीलिंग क्या है? फीलिंग ऑफ फ्रीडम. She begins to exult about many years during which she will live for herself and she will not be accountable to anyone for her actions. वो ये सोचने लगी कि अब कई साल अपनी ज़िंदगी में वो आराम से अपने हिसाब से जी सकती हैं और उनको किसी को आंसर नहीं करना है उनके एक्शन के, वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, क्या सही है, क्या गलत है, इसका अब उनको किसी को जवाब नहीं देना है. However, her dream soon gets shattered as her dead husband comes back home alive. तो जो पहला थीम है वो हमारा द वैल्यू ऑफ टाइम है. सेकेंड, द आइडिया ऑफ पावरफुल डेथ. अनदर थीम ऑफ द स्टोरी इज़ दैट दिस इज़ वेरी पावरफुल. ये जो डेथ है ये बहुत पावरफुल चीज़ है, ये लोगों की ज़िंदगी को बदल सकता है. डेथ के ख्याल ही जो है वो लोगों की लाइफ को बदल सकता है. तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है. इवन द न्यूज़ ऑफ समवन एल्स डेथ whom you love deeply if told the wrong way can be lethal. ये अगर गलत तरीके से हम लोगों को बता दिया जाए किसी का मौत जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है. On the other hand, finding out that someone dearly beloved has not died can be almost equally deadly too. और हद से ज़्यादा खुशी भी जो है इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो अगर मोस्ट बिलवड पर्सन का अगर अचानक से ये भी पता चले कि वो अलाइव है तो ये भी एक हादसा है. Mrs. Mallard's complex reaction to the news of her husband's death speaks of the terrible, almost welcome freedom a tragedy can bring. तो ये उनके साथ क्या हुआ? एक ट्रेजेडी हुआ. Ultimately, the fact that death is coming seems certain. कि it is the question of who gets taken away by death. तो
यहाँ हम लोग ये फ्रीडम ऑफ बॉडी, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रीडम ऑफ बॉडी एंड सोल. From many veiled hints from the story, it is clear that Mrs. Mallard is unhappy. तो बहुत सारा इंसिडेंट है जिसमें स्टोरी में जिससे हम लोगों को साफ समझ में आता है कि वो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं थी. It is only after the death of her husband she realizes suddenly that she would enjoy complete freedom of body and soul. तो उनके हस्बैंड के डेथ के बाद ही रीडर्स को समझ में आता है उनके थिंकिंग से, उनकी सोच से, कि अब उनकी ज़िंदगी में फ्रीडम आया है और अब वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकती हैं. शी बिगिन्स टू इमेजिन दोज ईयर्स व्हेन शी विल लिव फॉर हर सेल्फ एंड विल नॉट बी अकाउंटेबल टू एनी वन फॉर हर एक्शंस. तो वो ये इमेजिन करने लगती हैं कि उनके आने वाली जो ज़िंदगी है, वो जो साल है, जो वो आराम से अपने हिसाब से जिएंगी बिना किसी को जवाब दिए, तो वो ये चीज़ इमेजिन करने लगती हैं. When all of a sudden this joyful dream of freedom, तो अचानक से क्या होता है कि उनका जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाता है. इसलिए ख़त्म हो जाता है कि अचानक से उनके जो हस्बैंड हैं मिस्टर मलाड, जिनको वो डेड कंसिडर करती हैं, वो आ जाते हैं सामने. Does she die of excessive joy on seeing her dead husband? तो ये जो स्टोरी है ये एक क्वेश्चन मार्क में ही एंड हो जाता है कि क्या हद से ज़्यादा उनको खुशी हुआ था उनके हस्बैंड के अलाइव होने में, और इस खुशी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक हो गया. और डज शी डाई ऑन रियलाइजिंग दैट हर ड्रीम इज़ नेवर गोइंग टू बी अ रियलिटी. वो जो सपना देखी है अपने फ्रीडम का, अब वो कभी रियलिटी में नहीं बदल सकता. केट चॉपिन. Knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a heart trouble, great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. तो ये चीज़ सबको पता था कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है. मिसेस मलाड को, लुइस मलाड को, तो बहुत ध्यान दिया गया और बहुत ही जेंटली वे में उनको उनके हस्बैंड का डेथ का खबर दिया गया. इट वॉज हर सिस्टर जोसेफिन हु टोल्ड हर इन ब्रोकन सेंटेंसेस व्हील्ड हेंस दैट रिवील्ड इन हाफ कंसीलिंग. तो ये जो खबर था ये उनकी सिस्टर जोसेफिन ने दिया ब्रोकन सेंटेंसेस में हल्का फुल्का हिंट्स देकर, ताकि वो जो है ये ग्रीफ को कंसील कर पाए. हर हस्बैंड्स फ्रेंड रिचार्ड्स वॉज देयर, और वहाँ पर उनके हस्बैंड के जो फ्रेंड थे जिनका नाम रिचार्ड था वो भी वहाँ पर थे. It was he who had been in the newspaper office when intelligence of the railroad disaster was received. ये जो खबर है ये इनसे ही पता चलता है क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थे. विथ ब्रेंटली मिलाड नेम लीडिंग द लिस्ट ऑफ किल्ड. और जब रोड डिज़ास्टर का जो खबर आता है उसके लिस्ट में जो सबसे पहला नाम था वो ब्रेंटली मलाड का ही था. ही हैड ओनली टेकन द टाइम टू अश्योर हिमसेल्फ ऑफ इट्स ट्रूथ बाय अ सेकेंड टेलीग्राम. और वो सेकेंड टेलीग्राम का वेट कर रहे थे अपने आप को कंफर्म करने के लिए. एंड हैड हासन टू फोरस्टॉल एनी लेस केयरफुल लेस टेंडर फ्रेंड इन बेयरिंग द सैड मैसेज. और जितना जल्दी हो सका वो ये न्यूज़ खबर देने आए. She did not hear the story as many women have heard the same. बाकी लोगों के तरह वो सारी स्टोरी नहीं सुनी, वो उस तरह से बिहेव नहीं की. विथ अ पैरालाइज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट इट्स सिग्निफिकेंस, शी वेप्ट एट वंस विथ सडन वाइल्ड एब्डोमेंट इन हर सिस्टर्स आर्म. तो वो रोती हैं, वो आउटबर्स्ट होती हैं, वो अपने सिस्टर के से गले लग कर वो रोती हैं. व्हेन द स्टॉर्म ऑफ ग्रीव हैड स्पेंट इटसेल्फ, जब वो काम हो जाती हैं, जब उनका ग्रीव थोड़ा कम होता है, शी वेंट अवे टू हर रूम अलोन. वो अकेले अपने रूम में चली जाती हैं. शी वुड हैव नो वन फॉलो हर, वो नहीं चाहती कि उनको कोई फॉलो करे. देयर स्टूड फेसिंग द ओपन विंडो अ कंफर्टेबल रूमी आर्म चेयर. उनके रूम में एक ओपन विंडो था, एक कंफर्टेबल
आर्म चेयर था जिस पे वो बैठती हैं. इनटू दिस शी शैंक प्रेस डाउन बाय फिजिकल एग्जॉशन. और वो बहुत ज़्यादा फिजिकली जो है वो थकी हुई होती हैं. डैट हॉन्टेड हर बॉडी एंड सीम टू रिच इन टू हर सोल. और उनका बॉडी इतना थका रहता है कि एज इफ़ कि उनके पूरे सोल में वो थकावट फील होता है. शी कुड सी इन द ओपन स्क्वायर बिफोर हर हाउस द टॉप्स ऑफ ट्रीज दैट वेयर ऑल इक्विवर विद द न्यू स्प्रिंग लाइफ. तो वो अपने विंडो के बाहर देखती हैं एक ट्री को जो कि नए लीव्स से भरा हुआ है. द डिलीशियस ब्रेथ ऑफ रेन वॉज इन द एयर. बहुत ही सौंधा खुशबू आता है रेन का. इन द स्ट्रीट बिलो अ पेडलर वॉज कैरिंग हिज वेयर्स. तो स्ट्रीट सेलर लोग सामान बेच रहे हैं. द नोट्स ऑफ अ डिस्टेंट सॉन्ग विच समवन वॉज सिंगिंग रीच्ड हर फेंटली. कोई दूर से गाना गाता है वो भी उनको हल्का सा उनके कान में जाता है. एंड काउंटलेस स्पैरोज वर ट्विटरिंग इन द ईव्स. काउंटलेस स्पैरोज इतने ग्रुप में झुंड में थे कि उनको गिना नहीं जा सकता था sparrows को. There were patches of blue sky showing here and there through the clouds that had met and piled one above the other in the west facing her window. और clouds एक के ऊपर एक पाइल हुए हुए उनको साफ आसमान में दिखाई दे रहे थे. She sat with her head thrown back upon the cushion of the chair. वो चेयर को तरफ टेक लगाकर बैठती हैं. क्वाइट मोशनलेस, कोई मूवमेंट नहीं है एक्सेप्ट व्हेन अ सोप केम अप इनटू हर थ्रोट एंड शुक हर. और कोई मूवमेंट नहीं होता लेकिन उनकी जो वो रोती हैं तो उनका आंसू बहकर उनके थ्रोट पे आता है और वो उनको वापस से मोशन में लाता है. एज ए चाइल्ड हु हैज़ क्राइड इट सेल्फ टू स्लीप कंटिन्यूस टू सॉब इन इट्स ड्रीम. और बच्चों की तरह वो रोती हैं और रोते रोते एज इफ जैसे लगता है कि वो सपने में चली गई. शी वॉज यंग विथ अ फेयर काम फेस हुज लाइन्स bespoke रिप्रेशन एंड इवन अ सर्टेन स्ट्रेंथ. वो यंग थी, उनका फेस जो है वो बहुत काम था. बट नाउ देयर वॉज अ डल स्टेयर इन हर आइज. लेकिन अभी जो है इतना बड़ा जो सदमा उनको मिलता है तो उनका जो फेस में जो उनके आइज़ में जो चमक है वो नहीं है, वो डल हुआ है. whose gaze was fixed away of yonder on one of those patches of blue sky. और वो एक टक से ब्लू स्काई में जो पैचेस है, जो क्लाउड के पैचेस है, वो उनको उसी को देख रही थी. इट वॉज नॉट अ ग्लांस ऑफ रिफ्लेक्शन बट रैदर इंडिकेटेड अ सस्पेंशन ऑफ इंटेलिजेंट थाट. और ये जो वो जो देख रही थी वो एक्चुअली में वो कुछ सोच रही थी. देयर वॉज समथिंग कमिंग टू हर एंड शी वॉज वेटिंग फॉर इट. कुछ तो था जो वो समझने की कोशिश कर रही थी. वॉट वॉज इट? वो क्या था? She did not know. It was too subtle and elusive to name. इसको कुछ नाम नहीं दिया जा सक रहा था. But she felt it. लेकिन वो उसको महसूस कर पा रही थी. Creeping out of the sky, reaching toward her through the sounds, the scents, the color that filled the air. Now her bosom rose and fell tumultuously. She was beginning to recognize this. अब वो फील करने लगी, वो कोशिश करने लगी इस चीज़ को समझने के लिए. दैट वॉज अप्रोचिंग टू पोजेज हर. जो उनको ओवरकम, जो चीज़, जो फीलिंग उसको उनको ओवरकम कर रहा था. एंड शी वॉज स्ट्राइविंग टू बीट इट बैक विथ हर विल, एज पावरलेस एज हर टू वाइट स्लेंडर हैंड्स वुड हैव बीन. When she abandoned herself, a little whispered word escaped her slightly parted lips. जब वो इस चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश करती हैं तो एक वर्ड स्लाइटली उनके लिप्स से पार्टेड होता है. उनका लिप्स पार्टेड होता है मतलब दो लिप्स जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं कुछ वर्ड निकालने के लिए. और वो जो वर्ड होता है, शी सेड इट ओवर एंड ओवर अंडर हर ब्रेथ, फ्री फ्री फ्री. और ये जो वर्ड है ये फ्री वर्ड है. The vacant stare and the look of terror that had followed it went from her eyes. अब जो उनके अंदर जो एक डर, एक जो कॉन्फिडेंस जो नहीं था उनके अंदर, वो चीज़ उनके अंदर से अब बाहर हो रहा था.
They stayed keen and bright, her pulses beat fast, and the coursing blood warmed and relaxed every inch of her body. अब वो regain कर रही हैं अपने life को. She did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that held her. A clear and exalted perception enabled her to dismiss the suggestion as trivial. She knew that she would weep again, and she saw the kind, tender hands folded in death. उनको पता था कि वो फिर से रोएंगी अपने हस्बैंड के डेथ के लिए. The face that had never looked save with love upon her fixed and grey and dead. But she saw beyond that bitter moment a long procession of years to come that would belong to her absolutely. तो ये जो तकलीफ़ जो है उनको, वो ये फील करने लगी कि इस तकलीफ़ से वो ओवरकम होंगी और उनके आगे बहुत सा ऐसा साल है जिसको उनको जीना है, अपने हिसाब से वो जिएंगी. एंड शी ओपन एंड स्प्रेड हर आर्म्स आउट टू देम इन वेलकम. और वो अपने उन साल को, जो साल को वो खुशी से एंड शी ओपन हर स्प्रेड हर आर्म्स आउट टू देम इन वेलकम. और वो अपने अच्छे दिन, जो साल जिनको वो आज़ादी और फ्रीडम से जीने वाली हैं, उनको वो खुले दिल से वेलकम करती है. देयर वुड बी नो वन टू लिव फॉर हर ड्यूरिंग दोज कमिंग ईयर्स. अब कोई भी नहीं होगा उनके पास आने के लिए अपकमिंग ईयर्स में. शी वुड लिव फॉर हर सेल्फ. वो अपनी ज़िंदगी खुद जी सकती हैं. There would be no powerful will bending hers in that blind persistence with which men and women believe they have a right to impose a private will upon a fellow creature. और अब क्या होगा कि उनके ऊपर कोई भी पावरफुल विल नहीं लादा जाएगा जो लोग सोचते हैं कि एक दूसरे पे थोप सकते हैं. A kind intention or a cruel intention made the act seem no less a crime as she looked upon it in that brief moment of illumination. अब ये जो था, इनका जो सोच था, ये काइंड इंटेंशन था या ये क्रूअल इंटेंशन था, क्योंकि वो जो वक्त था वो तो सही नहीं था कि वो अपने हस्बैंड के डेथ के टाइम वो अपने फ्रीडम के बारे में सोच रही हैं, लेकिन ये अभी वो समझ नहीं पा रही थी. एंड येट शी हैड लव्ड हिम समटाइम्स, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से प्यार तो करती थी. ऑफन शी हैड नॉट, कभी नहीं भी की. What did it matter? क्या फ़र्क पड़ता है? What could love, the unsolved mystery, count for in face of this possession of self-assertion which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being? लेकिन अब जो है उनका जो पोजेशन है, ये अब लव करती हैं नहीं करती हैं, ये अब क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो अब उनके फेस से साफ झलक रहा था उनका खुशी कि वो जो वो रिकॉग्नाइज कर चुकी थी कि उनकी ज़िंदगी में अब फ्रीडम आ चुका है. फ्री बॉडी एंड सोल फ्री, शी वेप्ट केप्ट विस्परिंग. तो वो फ्री बॉडी एंड सोल फ्री, ये बात को वो कंटिन्यूसली विस्पर की जा रही हैं. Josephine was kneeling before the closed door with her lips to the keyhole, imploring for admission. यहाँ हम देखते हैं कि उनकी जो बहन जोसेफिन है वो बहुत ही ज़्यादा वरिड हैं इनको लेकर, और वो ये डोर के बाहर नील डाउन करके की होल से वो देखना चाह रही हैं कि ये लुइस मलाड क्या कर रही हैं, और वो कोशिश कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं अपनी बहन से कि उनको अंदर का आने का परमिशन दिया जाए, एडमिशन का. लुइस ओपन द डोर, आई बेग ओपन द डोर, यू विल मेक योर सेल्फ इल. और वो ये रिक्वेस्ट करती हैं और ये बात बोलती हैं कि लुइस तुम दरवाज़ा खोलो, हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम प्लीज़ दरवाज़ा खोलो वरना तुम अपने आप को तकलीफ़ में डालोगी, तुम बीमार हो जाओगी. व्हाट आर यू डूइंग लुइस, फॉर हेवन सेक ओपन द डोर. तो ये उनकी बहन का स्टेटमेंट रहता है कि फॉर गॉड सेक दरवाज़ा खोलो वरना तुम बीमार हो जाओगी. Go away, I am not making myself ill. No, she was drinking in a very exhilarating of life through that open window. ये यहाँ से रिप्लाई देती हैं कि नहीं तुम जाओ, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत
चीज़ ऑब्जर्व कर रही हैं थ्रू ओपन विंडो, क्योंकि उनको इस चीज़ का अब रियलाइजेशन हो चुका है कि उनकी ज़िंदगी आज़ाद है, तो वो अपनी आज़ादी को फील कर रही हैं थ्रू ओपन विंडो. हर फैंसी वॉज रनिंग राइट अलॉन्ग दोज डेज अहेड ऑफ हर, और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो अब अपने इमेजिनेशन में है कि उनका आने वाला दिन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है. स्प्रिंग डेज एंड समर डेज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेज दैट वुड बी हर ओन. अब हर जो मौसम है, हर जो मौसम का जो दिन होगा वो सिर्फ और सिर्फ उनका खुद का होगा. शी ब्रीथ अ क्विक प्रेयर दैट लाइफ माइट बी लॉन्ग. अब वो विश कर रही हैं कि ज़िंदगी जो है वो काश लंबा हो, ताकि वो अपनी आज़ादी को अच्छे से जी सके. इट वॉज ओनली यस्टरडे शी हैड थॉट विथ अ शडर दैट लाइफ माइट बी लॉन्ग. और कल तक क्या था कि वो उसको डिप्रेशन में सोच रही थी कि लाइफ काफ़ी लंबा है और उनको ये जो है ये कैद वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी. और ठीक एक ही दिन बाद अब वो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में सोच रही है कि काश लाइफ काफ़ी ज़िंदा हो और वो अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से जी सके. शी अरोज एट लेंथ एंड ओपन द डोर टू हर सिस्टर्स importunities. There was a feverish trim in her eyes. Feverish trim. एक अजीब सा आज़ादी, एक अजीब सा जीत था उनकी आँख में. एंड शी कैरिड हर सेल्फ अनविटिंगली लाइक अ गॉडेस ऑफ विक्ट्री. और उनको ऐसा लग रहा था कि वो गॉडेस ऑफ विक्ट्री वो खुद को फील करे, एज इफ वो विक्ट्री हासिल कर चुकी हैं. किस चीज़ का विक्ट्री? वो अपने फ्रीडम की विक्ट्री हासिल कर चुकी है. शी क्लैप्स हर सिस्टर्स वेस्ट एंड टुगेदर दे डिसेंडेड द स्टेयर्स. रिचार्ड स्टूड वेटिंग फॉर देम एट द बॉटम. उनके जो हस्बैंड के फ्रेंड रहते हैं रिचार्ड, वो नीचे ही इन लोगों का वेट करते हैं. समवन वॉज ओपनिंग द फ्रंट डोर विथ द लैच की. फिर हम लोग देखते हैं कि कोई अपने लैच की से दरवाज़ा का लॉक खोलता है. इट वॉज ब्रेंटली मलाड हु एंटर्ड अ लिटिल ट्रैवल स्टेन कॉम्पोजिटली कैरिंग हिज ग्रिप सैक एंड अम्ब्रेला. देखते क्या है कि वो अपने बैग और अम्ब्रेला के साथ एंटर करते हैं. ही हैड बीन फार फ्रॉम द सीन ऑफ एक्सीडेंट एंड डिड नॉट इवन नो देयर हैड बीन वन. एक्चुअली में क्या होता है कि जहाँ एक्सीडेंट होता है ये वहाँ होते नहीं है, ये वहाँ से बहुत दूर होते हैं, और इनफैक्ट उनको पता ही नहीं होता है कि कोई एक्सीडेंट भी हुआ है. ही स्टूड अमेज्ड एट जोसेफिन्स पियर्सिंग क्राई. वो खुद चौंक जाते हैं जोसेफिन का जब अचानक से पियर्सिंग क्राई सुन के. एट रिचार्ड क्विक मोशन टू स्क्रीम हिम फ्रॉम द व्यू ऑफ हिज वाइफ. और रिचार्ड जो है वो क्विकली जाकर उनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ का जो व्यू देखेंगे, अपनी वाइफ को मरा हुआ, तो उससे उनको सदमा ना हो, इसलिए वो रिचार्ड उनको जाके पकड़ते हैं. बट रिचार्ड्स वॉज टू लेट. व्हेन द डॉक्टर्स केम दे सेड शी हैड डाइड ऑफ अ हार्ट डिजीज ऑफ जॉय दैट किल्स. तो जब डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर यही डिक्लेयर करते हैं कि उनको हार्ट अटैक इसलिए हुआ क्योंकि वो ओवर जॉय हो गई थी. कैरेक्टर्स पे जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है लुइस मलाड. लुइस मलाड इज़ द प्रोटैगनिस्ट whose true feelings about her life and her husband's death are revealed to the reader. तो हम लोगों को उनका true feeling सामने आ ही जाता है. At the beginning, Chopin tells readers that Lewis has a heart condition. केट चॉपिन पहले हम लोगों को बताती हैं कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, लुइस मलाड को हार्ट का प्रॉब्लम है. फॉर दिस रीज़न द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ इज़ ब्रोकन टू हर जेंटली. इसलिए उनके हस्बैंड का जो डेथ का न्यूज़ है वो उनको डायरेक्टली नहीं बोला गया, ब्रोकनली बोला गया. शी डज़ नॉट रिजेक्ट द आइडिया बट एम्ब्रेजेज इट इमीजिएटली बर्स्टिंग इन टू टीयर्स. She secretly evolves into a state of elation at the possibilities of independence and freedom. वो सीक्रेटली अपने आप में बहुत खुश हो जाती हैं ये पॉसिबिलिटी में आकर, ये सोच कर कि अब उनकी ज़िंदगी में फ्रीडम और इंडिपेंडेंस है. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर ओन सेल्फ टॉक. ये पूरी जो स्टोरी है इसमें हम लोग यही ऑब्जर्व करेंगे वो खुद से बात कर रही हैं. एंड अ ब्रीफ अटरेंस ऑफ हर थॉट. और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका जो थॉट है वो रीडर के सामने आता है. उनकी सिस्टर जोसेफिन. Josephine is Louis' sister and the one who breaks the news of her about Brentley Mallard's death in a train disaster. ये वो शख्स है जो उनके पास ये न्यूज़ लेकर आती हैं. जोसेफिन only has one line in the story. रिचार्ड जो है वो ब्रेंटली मलाड के फ्रेंड है. वो जो है he brings the news of the train accident that has killed Brentley. He is an entirely silent character.
ये पूरी चैप्टर में he is an entirely silent character with no thoughts or lines to contribute to the plot's development. Only the reported narration that he has brought the bad news. इनका पूरी स्टोरी में बस एक ही पार्ट है कि ही हैज़ ब्रॉड द बैड न्यूज़। रादर देन दैट हम नहीं देखेंगे कि इनका एक लाइन या फिर एक थॉट भी इस स्टोरी में है। ब्रेंटली मलाड is characterized by no one but his wife. ब्रेंटली मलाड को हम लोग अगर जानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वाइफ के थ्रू ही जानेंगे। Lewis, who refers to him with such words as oppression and a powerful will bending her. तो ये जो वर्ड्स है ऑपरेशन, पावरफुल, विल, बेंडिंग हर, इनसे हम लोगों को साफ समझ में आता है कि वो एक पावरफुल इंसान थे जो अपनी वाइफ को अपने विल के आगे बेंड करते थे, मतलब but also love. Brentley plays a silent role affecting Lewis and her outlook of enduring a caged life. ब्रेंटली जो है वो साइलेंट रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि वो ही जो है वो लुइस को अफेक्ट कर रहे हैं और हम लोग ये देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि लुइस मलाड जो है वो एक केज्ड लाइफ जी रही हैं। शी फील्स द लॉस ऑफ ब्रेंटली ओनली मोमेंटरीली विद द सॉरो दैट माइट बी एक्सेप्टेड of a wife toward the loss of a husband. Like Richard, he is talked about, does not speak or offer any thought. तो इसके साथ ही हम लोग ने ये चैप्टर को कवर किया, चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, थीम, समरी, तो इसके साथ हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।